वेलकम टू ऑनलाइन CMTT क्लास। बच्चों, आज अपन जो है अपना पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर सेकंड है उसका थर्ड यूनिट हमारा चल रहा है। आज अपन उसका तीसरा टॉपिक है वो शुरू करेंगे। तीसरा हमारा टॉपिक जो है वो है पदोन्नति यानी प्रमोशन। बच्चों, लोक प्रशासन में जो है या लोक सेवा में जो है कर्मचारियों के जो है उनके पद से जो है वो पदोन्नति जो होती है, निम्नतर से उच्चतर जो पद होते हैं उन पर जो उनकी पदोन्नति होती है सेवा के दौरान, तो वो पदोन्नति जो है वो क्या है, पदोन्नति का मीनिंग क्या है, उससे जो है वो आप क्या समझते हैं, इसका क्या अर्थ है। तो बच्चों, जो पदोन्नति शब्द है, ये पदोन्नति जो शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है प्रमोट, इस प्रमोट का जो है ये पर्याय है। और जो ये प्रमोट जो शब्द है ये लैटिन भाषा के जो शब्द है प्रीमोवीर से जो है वो बना है, जिसका अर्थ होता है आगे बढ़ना, यानी जिसका अर्थ है प्रीमोवीर का आगे बढ़ना। तो पदोन्नति जो है ये अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है प्रमोट, इसका जो है वो पर्याय है। और ये जो प्रमोट है, ये प्रमोट जो शब्द है अंग्रेजी भाषा का, ये लैटिन भाषा का जो शब्द है प्रीमोवीर, इससे जो है वो लिया गया, जिसका अर्थ है आगे बढ़ना। बच्चों, पदोन्नति का जो है अर्थ अगर शब्दकोश के अनुसार अपन देखें तो इसका अर्थ होता है पद, स्तर, सम्मान में वृद्धि करना और ऊंचा उठाना, आगे बढ़ना। बच्चों, अगर अपन कहें तो पदोन्नति का जो मीनिंग है वो, इसका मीनिंग यही होता है कि पद और उसके जो स्तर में है वो वृद्धि करना, यानी जो कर्मचारी है उस कर्मचारी के पद और स्तर में वृद्धि करने से ही इसका अर्थ जो है वो लिया जाता है। पद और स्तर में वृद्धि के साथ साथ ही बच्चों जो है वो उसके जो वेतन वृद्धि जो है वो भी होती है। बच्चों, अगर मैं कहूँ कि पदोन्नति का जो है वो तात्पर्य है वो यह है कि एक निम्न श्रेणी का जो पद होता है, यानी एक निम्न श्रेणी के पद से जो है वो उच्च श्रेणी का जो पद है उस पर उन्नति करना, उस कार्मिक का जो है वो, और उसके परिणाम स्वरूप जो है वो कार्मिक जो है वो अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्वों में भी उसके परिवर्तन आता है। यानी जब किसी भी जो है वो लोक सेवा में जो है वो उस कार्मिक की जो है वो निम्न स्तर का या निम्न श्रेणी के पद पर अगर वो कर्मचारी काम कर रहा है, तो उस निम्न श्रेणी के कर्मचारी के जो है उच्च श्रेणी के पद पर जब उसका उन्नति हो जाती है या पदोन्नति हो जाती है, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, उसके जो है कर्मचारी के कर्तव्य और उत्तरदायित्व में भी जो है वो परिवर्तन आएगा, वो भी बढ़ेंगे, उसके उत्तरदायित्व भी बढ़ेंगे और उसका जो है कर्तव्य वो भी बढ़ेंगे, और साथ ही जो है उसका सैलरी में भी जो है वो इंक्रीमेंट होता है। तो ये है पदोन्नति का जो है वो मीनिंग या उसका अर्थ। अब अपन लेंगे इसकी परिभाषा। बच्चों, LD वाइट जो है वो पदोन्नति का जो है वो अर्थ स्पष्ट करते हुए उन्होंने ये परिभाषा दी है कि एक स्थान से कर्मचारी को अधिक कठिन कार्य एवं उच्चतर दायित्व के स्थान पर नियुक्ति, जहां उसके पद का नाम बदल जाए और प्राय वेतन भी बढ़ जाए। तो ये जो अर्थ है वो बताया है LD वाइट ने, यानी वो कहते हैं कि एक स्थान से अगर कोई कर्मचारी है उसको बहुत ज़्यादा कठिन काम और उच्चतर उसके जो है दायित्व बहुत ज़्यादा, उसके हाई लेवल की जो है वो दायित्व ड्यूटीज़ जो है उस स्थान पर उसको वहाँ पर नियुक्त कर दें जहाँ पर ये इतना काम हो, और उसका पद का नाम जो है वो भी अगर बदल दिया जाए और उसका वेतन है वो भी बढ़ जाए, तो उसको जो है वो पदोन्नति उन्होंने कहा है LD वाइट ने। दूसरा जो है इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए उन्होंने ये कहा है स्कॉट एवं स्प्रीगल, यानी स्कॉट और स्प्रीगल जो है इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए उन्होंने ये परिभाषा दी है कि पदोन्नति जो है वो किसी भी कर्मचारी का ऐसे कार्य पर स्थानांतरण होता है जो उसे पहले से भी अधिक धन अथवा अधिक ऊंचा स्तर प्रदान करता है। तो ये जो है इसका अर्थ स्पष्ट किया स्कॉट और स्प्रीगल ने। बच्चों, यहाँ हमें जो है वो एक बात बहुत ही ध्यान में रखनी है कि पदोन्नति का जो अर्थ है, पदोन्नति का जो अर्थ होता है वो केवल वेतन वृद्धि से नहीं होता है, यानी जो पदोन्नति का अर्थ है वो केवल वेतन की वृद्धि से नहीं, क्योंकि प्रत्येक जो कार्मिक है
उसको अपने वेतन क्रम के निम्नतम से उच्चतर जो वेतन है उस स्तर की ओर बढ़ने के लिए प्रत्येक वर्ष उसको जो है वो वार्षिक वेतन वृद्धि उसकी कर दी जाती है। लेकिन इससे जो है क्या होता है, उसके पद और दायित्व में वृद्धि नहीं होती है। यानी उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि तो होती है कर्मचारी की, हर एक कर्मचारी की, लेकिन उसका जो पद है और दायित्व है उसमें वेतन वृद्धि, उसके जो दायित्व हैं उसके पद और दायित्व उसमें वृद्धि नहीं होती है। वहीं विलोपी जो है बच्चों, वो वेतन वृद्धि और पदोन्नति, यानी उन्होंने वेतन वृद्धि और पदोन्नति में जो है अंतर बताया है, और ये अंतर स्पष्ट करते हुए उन्होंने ये कहा है कि वेतन वृद्धि का जो अर्थ है बच्चों, वो केवल यह है कि कर्मचारी के जो वर्तमान पद होता है, यानी वो जिस पद पर वो वर्तमान समय में काम कर रहा है कर्मचारी, वो या उसके कार्य की जो प्रगति है उसमें कोई परिवर्तन किए बिना, यानी बिना कोई परिवर्तन किए उसके वेतन में अगर वृद्धि कर दी जाती है या कर दी गई है, तो पदोन्नति का जो है यह अर्थ जो है वो कर्मचारी को निम्न स्तर के पद से उच्च स्तर के पद पर नियुक्त कर दिया उसको जाता है। अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ बच्चों, यहाँ एक उदाहरण दूँ आपके समक्ष, तो वो ये है कि माने किसी भी कॉलेज का कोई लेक्चरार है ना, मान लें कोई किसी कॉलेज का कोई लेक्चरार है, अगर उस लेक्चरार को विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति दी जाए, यानी विभाग का उसको अध्यक्ष बना दिया जाए, विभागाध्यक्ष एचओडी उसको बना दिया जाए, तो यह पदोन्नति होगी उसकी। क्यों? क्योंकि यह जो है वो उच्चतर श्रेणी के पद पर वो पहुंचा है और उसके कर्तव्य और दायित्वों में भी परिवर्तन हो गया। लेकिन दूसरी ओर यदि उसी प्रवक्ता का जो सिलेक्शन है वो ग्रेड या रीडर ग्रेड मिलता है उसको, तो इससे उसकी वेतन वृद्धि होगी। ग्रेड या रीडर ग्रेड मिलता है उसको, लेक्चरर को, तो इससे क्या होगा, उसकी वेतन वृद्धि तो हो जाएगी, लेकिन उसके पद और उसके जो कर्तव्य और दायित्व हैं वो एट इट इज़ रहेंगे, वो यथावत रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बच्चों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पदोन्नति जो होती है ये विभागीय होती है, यानी जो भी पदोन्नति होती है वो विभागीय पदोन्नतियाँ होती है, और एक विभाग से जो है उच्च पद पर रिक्त होने पर ही कर्मचारी उसकी पूर्ति जो है वो उसी विभाग के निम्न स्तरीय कर्मचारी को पदोन्नति करके की जाती है। यानी एक विभाग में जो उच्च पद पर अगर रिक्त हो जाता है, कोई उच्च पद है वो खाली हो जाता है, रिक्त हो जाता है, तो उसके उस पद पर जो है वो खाली पद जो है कैसे भरा जाएगा, उसी विभाग का जो निम्न स्तर का जो है कैटेगरी का निम्न स्तर का जो कर्मचारी होगा उस पद पर काम करने वाला, उसको पदोन्नत करके जो है वो पद भरा जाएगा। अगर मैं दूसरे शब्दों में आपको ये समझाऊं तो एक पुलिस विभाग की सेवा में काम करने वाला कोई व्यक्ति है तो उसकी पदोन्नति अगर शिक्षा विभाग या स्वास्थ्य सेवा विभाग में नहीं हो सकती। तो बच्चों अगर हम कहें तो इस आधार पर मैं ये कह सकती हूँ कि जो पदोन्नति का जो अर्थ होता है वो तीन ही अर्थ इसके निकलते हैं, या तीन ही अर्थ इसके जो है वो होते हैं। नंबर 1 कि एक जो है निम्न स्तर पद से उच्चतर पद पर उसकी नियुक्ति होना, दूसरा कर्तव्य और दायित्वों में उसके वृद्धि होना, तीसरा उसका पूर्व के जो वेतनमान है उससे उच्चतर वेतनमान में प्रवेश करना। तो ये तीन अर्थ जो है वो पदोन्नति से जो है वो लगाए जाते हैं, ये तीन अर्थ इसके निकलते हैं। अब अपन लेंगे पदोन्नति के सिद्धांत। बच्चों पदोन्नति के सिद्धांत जो हैं वो दो सिद्धांत हैं वो प्रचलित हैं। पहला इसका सिद्धांत है वरिष्ठता का सिद्धांत, दूसरा है उसका योग्यता का सिद्धांत। बच्चों पदोन्नति के जो वरिष्ठता का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अंतर्गत जो है जो व्यक्ति, यानी इस सिद्धांत के अंतर्गत या इसके अंदर वही व्यक्ति जो आता है जो व्यक्ति सबसे पुराना कर्मचारी होता है, यानी जो व्यक्ति सबसे पुराना कर्मचारी होता है या जिसका सबसे अधिक कार्यकाल रहा हो या उस पद पर वो सबसे जो है वो लंबे समय से काम कर रहा है, यानी बहुत समय हो गया उसको उस पद पर काम करते हुए, तो उस व्यक्ति को जो है वो सबसे पहले उसकी पदोन्नति कर दी जाती है या उस व्यक्ति को जो है वो उस पद पर पदोन्नत किया जाता है। बच्चों इस सिद्धांत की ये मान्यता है कि
पदोन्नति जो है वो प्राप्त करने वाला जो कर्मचारी होता है, उस कर्मचारी में वो सभी योग्यताएं होनी चाहिए जो कि संबंधित पद के लिए जो है वो निर्धारित की गई हैं। बच्चों, इसके जो है अपन इस सिद्धांत के जो हैं वो कुछ गुण और दोष भी बताए गए हैं। तो सबसे पहले इसके जो है गुणों के बारे में अपन चर्चा करते हैं कि इसके वे कौन से इस सिद्धांत के गुण हैं। बच्चों, सबसे पहला इस सिद्धांत का गुण है वरिष्ठता का सिद्धांत का, कि यह सिद्धांत जो है वो व्यक्ति निरपेक्ष है, यानी यह सिद्धांत व्यक्ति निरपेक्ष है। दूसरा इसका गुण यह है कि इसमें जो है इस सिद्धांत के अंतर्गत अनुभव को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया, यानी अनुभवी जो है वो ही पदोन्नति का इसमें मुख्य आधार होता है। जिसका सबसे ज़्यादा अनुभव होता है काम करने का, बहुत लंबा समय हो गया, तो वो ही पदोन्नति का इसका बेस है। तीसरी जो इसकी गुण है वो है कि पदोन्नति के जो है वो इस आधार में कर्मचारियों को जो है वो ये संतुष्टि रहती है कि समय आने पर जो है वो उनकी अपने आप ही ये पदोन्नति हो जाएगी। यानी पदोन्नति के जो है इस आधार पर जो है उनकी एक मेंटेलिटी होती है कि हमें संतुष्टि होती है। एक थर्ड ग्रेड जो कर्मचारी होता है, जब वो नियुक्त होता है शिक्षा विभाग में, टीचर थर्ड ग्रेड, तो उसकी ये मेंटेलिटी होती है कि मैं कुछ समय के बाद है वो सेकेंड ग्रेड पर मेरी ऑटोमेटिकली पदोन्नति हो जाएगी, उसके बाद फर्स्ट ग्रेड। तो ठीक उन्हीं की भी जो है वो ऐसी जो है एक धारणा बन जाती है। और जो है इस आधार में जो है वो सभी पदोन्नतियाँ जो होती है वो न्यायोचित सिद्धांत के आधार पर उनके की जाती है, और कर्मचारियों का जो मनोबल है उसमें उसके मनोबल में भी जो है वो बढ़ोतरी होती है। पदोन्नति के जो है उसमें जो है वो एक निष्पक्ष आधार है, इसमें निष्पक्ष न्यायोचित होता है। क्योंकि इसमें ये क्रमिक रूप से जो है वो हर एक व्यक्ति की पदोन्नति जो है वो समान अवसर उसको मिलता है। जैसे जैसे सीनियरिटी से, क्रमिक यानी सीनियरिटी से जो है जैसे जिसका नंबर आता है वैसे वैसे सबकी जो है उसको पदोन्नति अपने पद से जो है उसकी उन्नति होने का जो है उसको अवसर मिलता रहता है। प्रशासन की दृष्टि से अगर देखें तो बच्चों ये एक सरल आधार है पदोन्नति करने का, और वरिष्ठता का जो आधार है उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप से भी इसके अंतर्गत मुक्ति मिलती है। यानी इसमें किसी भी तरह के कोई पॉलिटिकल पार्टी का जो है इंटरफेयर नहीं होता विभाग में, क्योंकि राजनीतिक जो नेता होता है वो वरिष्ठता के क्रम को बदलने में क्या होते हैं, वो असमर्थ होते हैं, इसलिए वो कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं। और इस आधार में यानी इस प्रकार के जो है वरिष्ठता का आधार है उसमें कर्मचारियों में जो है वो अधिकारियों के द्वारा की जाने वाली जो धांधली है या पक्षपात है इसका भी भय नहीं रहता है। तो जो है ये हैं इसके गुण, और अब जो है अपन लेंगे इसके दोष के। इस प्रकार की जो है सिद्धांत है वरिष्ठता का सिद्धांत, इस सिद्धांत के क्या दोष हैं। बच्चों, अब अपन जो है इसके दोषों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो दोष है इस सिद्धांत का वो यह है कि यह सबसे वरिष्ठ व्यक्ति जो होता है इसमें, चाहे वो योग्य हो या नहीं हो, उसकी पदोन्नति जो है वो हो जाती है, और अधिकारी के द्वारा यह समझा भी जाता है कि जो है उसकी पदोन्नति है वो की जानी चाहिए। तो यानी वो योग्य नहीं भी होता है लेकिन जो है उसकी पदोन्नति कर दी जाती है। दूसरा इसका दोष ये है कि वरिष्ठता के आधार में सभी कर्मचारियों को जो है यह पता रहता है कि उनकी पदोन्नति जो है वो कब होगी, और कर्मचारी जो है विभागाध्यक्ष के अनुशासन में भी नहीं रहते हैं। क्योंकि उनको तो पता होता है कि हमारी पदोन्नति कब होगी, तो उनको सभी इस बारे में पता होता है, इसलिए जो है वो अपने विभाग का जो अध्यक्ष होते हैं उनके अनुशासन में वे नहीं रहते हैं। तीसरी इसकी कमी ये है या दोष ये है बच्चों कि इसमें पदोन्नति का जो अभिप्रेरक है इसके रूप में प्रभाव जो है वो समाप्त हो जाता है। और नेक्स्ट ये है कि इस सिद्धांत को अपनाए जाने पर यह भी संभव है कि अनेक वर्षों तक जो है वो संगठन का कोई प्रभावशाली नेतृत्व प्राप्त नहीं हो सके। नेक्स्ट इसका दोष यह है कि वरिष्ठता के आधार में प्रतिभाशाली जो कर्मचारी होते हैं उन कर्मचारियों में संस्था के प्रति आकर्षण का भाव समाप्त हो जाता है। और फिर उसका जो है नेक्स्ट दोष यह भी है बच्चों कि इस सिद्धांत में कर्मचारियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जो होती है वो प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है। और जो लास्ट इसका दोस्त है वो यह है, दोष अपन लगा सकते हैं कि इस सिद्धांत में इस बात की कोई गारंटी ही नहीं होती है बच्चों कि वरिष्ठ कर्मचारी है वो अधिक योग्य और सक्षम होता है। यानी जो है इस आधार पर जो है इसकी जो है आलोचना की गई है इस सिद्धांत की।
अब दूसरा जो सिद्धांत है वो है हमारा योग्यता का सिद्धांत। तो अपन जो है ये दूसरा सिद्धांत जो है इसका लेंगे। बच्चों, पदोन्नति के जो योग्यता का आधार है, इस पदोन्नति के योग्यता के आधार का जो है वो अभिप्राय यह है बच्चों की पदोन्नति की इच्छा रखने वाले सभी जो उम्मीदवार होते हैं उन सभी उम्मीदवारों की योग्यता का मूल्यांकन करते हुए इसके आधार पर जो है वो उनकी पद वृद्धि करना, ये इसका जो है योग्यता का सिद्धांत कहलाता है। यानी जिसका है उसका योग्यता का मूल्यांकन करते हुए उसके आधार पर अगर उसकी पद की वृद्धि होती है तो वो उस उम्मीदवार की जो है वो योग्यता का सिद्धांत कहलाता है। योग्यता के आधार पर अगर पद की वृद्धि होती तो योग्यता का सिद्धांत। और इस सिद्धांत का जो उद्देश्य एम होता है वो यह होता है कि कार्यकुशल और परिश्रमी जो व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों को पदोन्नति से ही पुरस्कृत करना, और इस प्रकार देखें तो दूसरे जो कर्मचारी हैं उनको भी कार्यकुशलता के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना, इसका जो है वो एम होता है। बच्चों, पदोन्नति का जो ये सिद्धांत है वो ये इस बात पर बच्चों जोर देता है कि जो सबसे अधिक योग्य कर्मचारी या अधिकारी है उसकी पदोन्नति होनी चाहिए। यानी ये इस बात पर जोर देता है कि जो सबसे अधिक योग्य हो, जो सबसे अधिक जो है टैलेंटेड हो, उसी व्यक्ति की जो है पदोन्नति होनी चाहिए, चाहे संगठन में उसका कार्यकाल कितना भी क्यों ना हो। यानी चाहे वो कितना भी क्यों ना हो, चाहे वो कम ही क्यों ना हो, लेकिन जो है योग्य व्यक्ति वो होना चाहिए। अब बच्चों जो है योग्यता जो है उस कर्मचारी की, वो योग्यता को जो है वो आंकने के लिए, किसी भी कर्मचारी की जो है वो प्राय योग्यता को आंकने के लिए जो है ये लोक सेवा में जो है उसकी 3 प्रकार की जो विधियां हैं बच्चों वो प्रयोग में लाई जाती है। सबसे पहली जो है वो विधि है वो है प्रतियोगी परीक्षाएं। अब प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती है, इन प्रतियोगी परीक्षाएं जो है उसके लिए इसमें बच्चों योग्यता को निर्धारित करने के लिए प्रत्याशी की जो है वो परीक्षा या उसका जो एग्ज़ाम है वो लिया जाता है। और ये परीक्षाएं जो होती हैं वो लिखित भी हो सकती थी और मौखिक भी हो सकती थी। ये परीक्षाएं जो होती हैं बच्चों वो प्राय जो है वो 3 प्रकार की वो लेते थे। सबसे पहली थी वो खुली प्रतियोगी परीक्षा, और दूसरी है सीमित प्रतियोगी परीक्षा, और तीसरी थी उत्तीर्ण प्रतियोगी परीक्षाएं। तो ये जो है पहली प्रकार की जो विधि थी वो है प्रतियोगी परीक्षाएं, यानी ये परीक्षाएं मौखिक और लिखित दोनों ही हो सकती थी उस कर्मचारी की योग्यता का आंकने के लिए। दूसरी जो विधि है वो है विभागाध्यक्ष का व्यक्तिगत निर्णय। बच्चों, विभागाध्यक्ष का जो व्यक्तिगत निर्णय है उसके अंतर्गत जो है वो योग्यता को निर्धारित करने के लिए बच्चों उस विभाग का जो अध्यक्ष है उसका जो डिसीजन है, उसका जो निर्णय है वो बहुत ही उसमें काम आता है। क्योंकि जो कर्मचारी है उस कर्मचारी को सबसे ज़्यादा या सबसे अधिक जो है उसके अपने विभाग में के संपर्क में आता है। यानी वो कर्मचारी सबसे अधिक जो है सबसे ज़्यादा अपने विभाग के संपर्क में आता है, और विभाग का जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष जो है उस कर्मचारी के बारे में जो है सब कुछ जो है वो जानता है। तो उसके विषय में जो है उसका जो सही अभिमत होता है वो सही अभिमत जो है उसी का विभागाध्यक्ष का ही होता है। और यदि विभागाध्यक्ष, उसके विभाग का जो अध्यक्ष है वो किसी कर्मचारी को पदोन्नति जो है उसके योग्य अगर वो समझता है या बताता है तो उस व्यक्ति को जो है पदोन्नत कर दिया जाता है, और यदि वह उसको अयोग्य बताता है तो उसे जो है पदोन्नत नहीं किया जाता है या नहीं किया जाना चाहिए। बच्चों, कर्मचारी की योग्यता का जो अंकन है वो इस विधि का जो है वो कई बार जो है वो विरोध भी होता है, और विरोध इसलिए होता है क्योंकि उन्हें जो है वो पदोन्नतियों में अन्याय और भ्रष्टाचार और अधिकारी के पक्षपात का भय रहता है। क्योंकि उनके विचार में जो है वो पदोन्नतियाँ विभाग के अध्यक्ष है उसकी इच्छा पर वो निर्भर करती हैं। तो ये है उसकी दूसरी विधि। तीसरी विधि है वो है सेवा अभिलेख। बच्चों, योग्यता का अंकन है वो इस विधि के अनुसार जो है वो प्रत्येक जो कर्मचारी होता है उस प्रत्येक कर्मचारी की जो है वो सेवा का जो है वो एक रिकॉर्ड रखा जाता है। यानी हर एक कर्मचारी का, हर एक जो कर्मचारी होता है उस कर्मचारी
कर्मचारी जो होता है बच्चों, उस कर्मचारी का जो है अपने विभाग में जो है उसका जो है उसका एक सेवा का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है और जो है उसके इस योग्यता का जो है इस प्रकार से उसका आंकलन किया जाता है तथा वरिष्ठ जो अधिकारी होता है वो वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा इस सेवा अभिलेख या रिकॉर्ड के आधार पर जो है वो कर्मचारी की पूर्ण कार्य संपन्न करने की जो क्षमता है उस क्षमता का उसका मूल्यांकन कर लिया जाता है। और कर्मचारियों के इन सेवा रिकॉर्ड का जो है वो स्टडी करने के लिए या उसका जो अध्ययन है वो करने और उनकी सापेक्षिक जो योग्यता है वो निर्धारित की जाती है, जिससे कि पदोन्नति का जो क्रम है वो निश्चित किया जा सकता है कि जो है सीनियरिटी में जो है वो कौन पहले आता है। तो इस सब का जो है वो पता लगाया जाता है। बच्चों, यह पद्धति जो है वो विवरण प्रपत्र प्रणाली जो है वो भी कहलाती है, यानी इस पद्धति को विवरण प्रपत्र प्रणाली भी कहते हैं, सेवा अभिलेख पद्धति को। तो ये है सेवा अभिलेख। तो ये 3 प्रकार की जो विधियां हैं योग्यता के सिद्धांत के अंतर्गत जो है वो प्रचलित है या अपनाई जाती हैं। पहली प्रतियोगी परीक्षा, दूसरी विभागाध्यक्ष का व्यक्तिगत निर्णय, तीसरा सेवा का अभिलेख। ठीक है, तो पहले में क्या आ गया, उसके जो है उसके योग्यता का आंकलन करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती है। वो परीक्षाएं मौखिक और लिखित दोनों होती है और ये 3 प्रकार की परीक्षाएं हैं उसमें। और फिर दूसरा है विभागाध्यक्ष का व्यक्तिगत निर्णय, यानी विभागाध्यक्ष जो होता है उसका जो निर्णय होता है, डिसीजन होता है, वो ही सर्वे सर्वा होता है। वो जिसको चाहता है, योग्य जिस कर्मचारी को समझता है उसको ही जो है वो पदोन्नत करता है और जिसे नहीं समझता उसको वो नहीं करता है। तीसरा सेवा का अभिलेख, यानी उस लोक सेवा में काम करने वाला जो कर्मचारी है उसकी पूरी सेवा का जो है एक रिकॉर्ड रखा जाता है और उसका जो उच्च अधिकारी होता है वो उसके रिकॉर्ड का पूरा अध्ययन करता है और वो भी जो है सीनियरिटी से जो क्रम से है जिसको जो योग्य समझता उस व्यक्ति का जो पदोन्नत किया जाता था। तो ये है इसके योग्यता का सिद्धांत। बच्चों, अब अपन जो लेंगे इसके गुण और दोष। बच्चों, इसका सबसे जो है गुण ये है कि यह सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत के अंतर्गत सबसे योग्य व्यक्ति को ही पदोन्नति का जो है वो अधिकारी समझा जाता है, यानी जो सबसे ज़्यादा योग्य व्यक्ति होता है उसी को ही पदोन्नत इसमें किया जाता है। दूसरा इसका गुण है कि इसमें संगठन में अनुशासन बना रहता है, यानी इस व्यवस्था से जो संगठन है उसमें पूरा ही एक अनुशासन बना रहता है। तीसरा इसका गुण है कि यह सिद्धांत है, इस सिद्धांत को जो है वो अपनाए जाने के कारण कर्मचारियों में है वो अधिकतम तथा कुशलतम काम करने की जो प्रेरणा है वो जागृत होती है। नेक्स्ट इसका गुण होता है कि संगठन को जो है वो हमेशा ही प्रभावशाली नेतृत्व प्राप्त होता है, यानी जो प्रभावशाली नेतृत्व होगा वो उस संगठन को प्राप्त होता है क्योंकि उसमें योग्य व्यक्ति का चुनाव होता है पदोन्नत पद पर। नेक्स्ट इसका गुण होता है पदोन्नति का, यह जो है एक इसमें आधार है। क्योंकि जो है इसमें योग्य कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए सबसे लंबी अवधि का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, यानी सबसे लंबे समय का जो है इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि कब हमारा नंबर आएगा सीनियरिटी के हिसाब से। लेकिन इसमें जो है योग्य जो होता है सबसे उसको जो है पदोन्नत कर दिया जाता है, इसलिए उनको जो है लंबे समय का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों सभी कर्मचारियों को उनकी योग्यता के अनुसार पदोन्नति के अवसर जो होते हैं वो प्राप्त हो जाते हैं और कोई भी व्यक्ति जो है वो निरपेक्ष और पक्षपात रहित जो है वो यह पद्धति होती है, इसलिए जो है इसमें पक्षपात की कहीं भी जो है संभावना नहीं रहती है। अब इसके लेंगे अपन दोष। ये थे इसके गुण, अब लेते हैं अपन इसके दोष। बच्चों, जो है इसकी जो है इस आधार पर ये आलोचना की गई है कि सबसे पहला जो है ये दोष है इसका, यह कमी है कि यह जो सिद्धांत है पदोन्नति का, इसमें योग्यता को सही मापदंड या योग्यता का सही मापदंड इस सिद्धांत के अनुसार निर्धारित करना बहुत ही कठिन होता है कि इसमें से योग्य कौन है। तो इस आधार पर उसको निर्धारित करना बहुत कठिन काम है। दूसरी इसकी हम ये आलोचना कर सकते हैं कि यह सिद्धांत जो है या इस सिद्धांत में पदोन्नति के लिए जो है वो वास्तविक योग्यता के जो प्रत्याशी होते हैं उन योग्यता के प्रत्याशियों का चयन नहीं हो पाता, यानी किसी भी योग्य व्यक्ति का जो है वो उसका चयन कर पाना बहुत ही कठिन काम है। केवल जो पढ़ाकू और किताबी जो कीड़े होते हैं वो ही कीड़े रहकर कर्मचारी पदोन्नति को प्राप्त कर लेते हैं, यानी जो पढ़ाकू होते हैं, जो पढ़ाने वाले व्यक्ति होता है, जो पढ़ता रहता है, वो उस पद को प्राप्त
कर लेता है। नेक्स्ट इसकी हम ये आलोचना कर सकते हैं इस आधार पर कि कर्मचारियों को यह विश्वास नहीं होता बच्चों की वास्तव में उनको पदोन्नति की योग्यता के आधार पर हो गई है, यानी उन्हें यह जो है वो विश्वास ही नहीं होता है कि उनकी पदोन्नति जो है वो योग्यता के आधार पर हुई है। नेक्स्ट हम इसकी आलोचना यह कर सकते हैं कि इस सिद्धांत को अपनाए जाने के कारण कई बार बच्चों बाहर के जो व्यक्ति होते हैं उनको संस्था में प्रवेश नहीं मिल पाता है, उनको जो है संस्था में प्रवेश मिल पाता है। यानी कई बार जो है इस सिद्धांत को, योग्यता का सिद्धांत जब अपनाते हैं तो इसमें कई बार बाहर के जो व्यक्ति होते हैं उसको भी उस इंस्टीट्यूट में या संस्था में जो है वो प्रवेश मिल जाता है, क्योंकि वो भी योग्यता के आधार पर उसका चयन होता है। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, संस्था के अंदर जो कर्मचारी होते हैं उन कर्मचारियों में एक असंतोष की भावना पैदा हो जाती है इस कारण से। नेक्स्ट इसका यह जो है आलोचना है बच्चों कि यह सिद्धांत जो है, योग्यता का जो सिद्धांत है उसमें व्यक्ति विशेष को महत्व दिया जाता है, सिर्फ व्यक्ति विशेष को ही इसमें महत्व दिया गया है। और लास्ट इसकी आलोचना यह है कि इस सिद्धांत में जो है यह तो गारंटी होती है कि जो व्यक्ति योग्य होगा वह सैद्धांतिक ज्ञान अधिक रखेगा और उसे पदोन्नति दी जाएगी, लेकिन यह जरूरी नहीं है बच्चों कि पदोन्नति प्राप्त करने वाला व्यक्ति अनुभवी हो। यानी जिस व्यक्ति को पदोन्नति हुई है वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा अनुभवी हो। तो ये है योग्यता का सिद्धांत।